काल्पनिक भगवान को मानने वाले और वास्तविक भगवान को मानने वाले दोनों में क्या अंतर है। अब ये प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि आखिर ये दुनिया में जैन दर्शन को छोड़कर बाकी के जितने भी दर्शन हैं, सभी दर्शनों ने किसी न किसी रूप में इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर को माना है। वो किसी भी रूप में माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब की मान्यता एक जैसी ही है, वह नाम बदल जाते। कोई कहता है कि सृष्टि का कर्ता राम है, कोई कहता है वैष्णव है, कोई कहता है शिव है, कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है गॉड है। ठीक है ना, सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी कर्ता तो कोई ना कोई दूसरा है। ये बात सारे दर्शन स्वीकार करते हैं, केवल जैन दर्शन को छोड़कर। अब जैन दर्शन ये बात आगम के रूप में सदियों से चली आ रही है कि हम किसी को किसी का कर्ता धर्ता नहीं मानते, और हमारे दर्शन में भगवान भी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। यहाँ तक कि जैन दर्शन ने आत्मा की स्वतंत्रता की अकेली घोषणा नहीं करी, उसने तो पुद्गल परमाणु की भी स्वतंत्रता की घोषणा करी। उसमें तो ये कह दिया गया कि एक पुद्गल परमाणु को भी तुम बदल नहीं सकते। खैर, चाहे आत्मा भले ही कितना अनंत शक्तियों का पिंड हो, लेकिन सभी तरफ अनंत शक्तियों के पिंड है। पुद्गल में अपनी शक्ति है, धर्म में अपनी शक्ति है, अधर्म द्रव्य में अपनी शक्ति है, काल में, सब में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। एक तो ये कंसेप्ट है। लेकिन दुनिया में प्रश्न ये है कि जो भगवान का कर्तावादी वाला कंसेप्ट है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और उसको जो मानने वाले, फॉलो करने वाले, उसका श्रद्धान करने वाले लोग ज़्यादा हैं, और अकर्ता दर्शन का, अकर्तावादी वाले लोग बहुत कम हैं, अथवा हैं भी तो वे भी सच्ची श्रद्धा नहीं कर पाते कि वास्तव में कोई कर्ता धर्ता नहीं है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों? जबकि गहराई से जाके देखो तो जैन दर्शन तुम्हें गुलामी से बचाता है। वो किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं करता कि जिसके तुम गुलाम हो, जिसकी मर्जी के बिना तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता। वो चाहे तो तुम्हें स्वर्ग भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें नरक भेज दे, वो चाहे तो मोक्ष भेज दे। माने इस तरीके की गुलामी से बचाने वाला कोई दर्शन है तो वो जैन दर्शन है। बाकी के दर्शनों में तो ये है कि भाई घूम फिर के तुम सारा जो कुछ है वो भगवान ही कर रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने वो फिलॉसफी कर्म से भी समझाएंगे तो भी ले समझाएंगे कि वो सब कर भगवान ही रहा है। पकड़ में आया कि नहीं आया? अब इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जैन दर्शन इतना बढ़िया, इतना व्यवस्थित वस्तु का स्वरूप, एकदम वीतरागियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग, इतनी सुंदरतम चर्चा, इतना बढ़िया आचरण, इतना बढ़िया उसका द्रव्य दर्शन, द्रव्य का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, गुणों का स्वरूप, पूरे 3 लोक का वर्णन, सब एकदम व्यवस्थित है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, यहाँ तक कि प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, एक फल में कितने जीव हो सकते हैं, आलू में कितने जीव हो सकते हैं, इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं जिस दर्शन की हैं, समझ में आए? जिसके लिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जैन दर्शन में जितनी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं और जितनी बारीकियां हैं और जितनी गहराई है, वो दुनिया के किसी और दर्शन में नहीं है। ये बहुत स्थूल बात है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। ये बहुत स्थूल बात है कि बुरे कर्म करोगे तो नरक चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। बहुत स्थूल है ये बात, ख्याल में है ना? और ईश्वर करता है और हम उसके बच्चे हैं, और वो जो कर रहा है हो रहा है। बहुत सरल है ये बात, कुछ दम नहीं है इन बातों में। दम तो इस बात में है कि एक इंद्रिय जीव भी है जो आंखों से नहीं दिख रहा है,
इस आलू में अनंत निगोदिया जीव है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। दम इस बात में है। ये रिसर्च है। विज्ञान उसे ही कहते हैं जो नहीं दिखता, उसकी रिसर्च करता है, उसी को तो वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक मतलब जो आम आदमी की समझ में नहीं आता और उसकी समझ में आता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। तो जैन दर्शन से बड़ा विज्ञान किसी दुनिया के पास नहीं है। और अच्छे अच्छे वैज्ञानिक ये बात मानते हैं कि जैनियों को भले ही ढंग से कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन जैनियों के पास माल बहुत है। और कभी कभी माल ज़्यादा होने से कद्र नहीं हो पाती। ऐसा होता है ना, जैसे किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। पहले के ज़माने में लंबड़दार होते थे ना, लंबड़दार होते थे, राजा महाराजा होते थे, बर्बाद क्यों हो जाते थे? ये क्या होता था, इतने गाफिल हो जाते थे विषय भोगों में, और इनके पास इतनी अपार संपत्ति होती थी कि न ये खर्चे की चिंता करते थे, न कोई चिंता करते थे, वो मस्त रहते थे। और कहाँ कहाँ ज़मीनें डली उन्हें खुद नहीं पता होता था। समझ में आया ना? और फिर क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी को ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं राजा महाराजाओं ने, समझाया नहीं, तो आने वाली पीढ़ी और गफलत में चली गई, तो और बर्बाद हो गए। फिर और आई पीढ़ी तो और ध्यान नहीं दिया। तो पहले समझ लो 500 एकड़ के मालिक थे, वो 500 एकड़ लुटते लुटते 100 एकड़ बची। फिर और पीढ़ी आई कि 100 एकड़ से 50 एकड़ पे आ गए। फिर और आई कि 50 से 5 पे आ गए, वो फिर लुट गए। ऐसे हमारे पास इतनी संपत्ति है जैनियों के पास, दर्शन के नाम पर, धर्म के नाम पर, आगम के नाम पर, परंपरा के नाम पर इतनी संपत्ति है कि दुनिया में किसी भी धर्म और दर्शन के पास वो संपत्ति नहीं है। और आज हमारे पास, आपको पता नहीं, जो शास्त्र बड़े बड़े हैं ना, ज्ञान के भंडार है। इतना शास्त्र किसी दुनिया के पास नहीं है जितने तरह के शास्त्र हमारे पास हैं। हमारे पास ऐसी कोई विधा नहीं है जिसका शास्त्र नहीं है। क्या ऐसी कोई विधा, ऐसी कोई कला नहीं है जिसका वर्णन जैन दर्शन में नहीं हो? आप क्या सोचते, संगीत का वर्णन जैन दर्शन में नहीं है? अगर आप संगीत का उठा के देखोगे तो आपकी आंख निकल जाएगी, क्या बात कर रहे हो। आप सोचते हो हमारे यहाँ भोजन बनाने का शास्त्र नहीं है, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक शास्त्र नहीं है, हमारे यहाँ दुनिया कैसे सिस्टम है, कहाँ क्या चीज़ है, तारे नक्षत्र, इनका वर्णन नहीं है, चांद सूरज तारे कैसे घूमते, इनका वर्णन नहीं है। कौन सी चीज़ है जिसका वर्णन नहीं है? बोलो, बताओ। कर्म फिलॉसफी हमारे यहाँ नहीं है। अरे हमारे यहाँ जैसी कर्म फिलॉसफी पूरी दुनिया में नहीं है। लोगों ने तो बहुत मोटी मोटी बातें चुरा ली कि कर्म होते हैं और जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाए। अरे जैन दर्शन तो उन कर्मों की भी व्याख्या करता है कि जे कर्म कारमाण वर्गणाएँ होती हैं, फिर जीव ऐसे परिणाम करता है, उनमें कारमाण वर्गणाएँ कर्णू परिणमित होती हैं, आत्म प्रदेशों से बंधन होता है, सब वर्णन। मैंने आप समझ रहे हो कितना व्यापक है। फिर भी समस्या ये है, प्रश्न ये है कि लोग जैन दर्शन की तरफ आकर्षित नहीं होते, अन्य दर्शनों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अथवा जैन दर्शन में जन्म लेकर भी, जैन कुल में जन्म लेकर भी उन्हें जैन धर्म की सच्ची महिमा, सच्ची भक्ति, सच्ची समझ नहीं आ पाती। इसका मूल कारण क्या है, इस पर हमें गहराई से विचार करना है। कुछ तो कारण है। हालांकि समंतबद्ध आचार्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इसके कारण गिनाए। उनने कारणों में कारण गिनाया है कि सबसे पहला कारण तो काल का दोष है। ये पंचम काल है और यहाँ पे ऐसा ही सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि जिन दर्शन का ह्रास होगा, सच्चे बात का ह्रास होगा, झूठ, फरेब, मायाचार, छल, कपट, ऐसे लोग ज़्यादा जन्म लेंगे, ऐसी आत्माएं ज़्यादा जन्म लेंगी। समझ में आया ना? और ये जो असली धर्म है उसको समझने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक तो ये कारण गिनाया, लेकिन इस कारण में हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कारण उन्होंने जो गिनाया वो गिनाया कि जैन दर्शन के ह्रास का कारण ये है कि इसमें अच्छे वक्ता नहीं है। अभी इस पर विचार कर सकते। जी, अच्छा वक्ता होने का मतलब क्या है?
अच्छा वक्ता होने का मतलब ये है कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने किस तरीके से रखते हो जो उसको प्रभावित कर सके, जो उसको समझ में आ सके, उसे वक्ता कहते हैं। जिसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जिसके प्रेजेंटेशन को देख के आपको और मन करे सुनने का। ख्याल में आया कि नहीं आया? तीसरा कारण उन्होंने सुनाया कि श्रोताओं के अंदर वक्रता आ गई है, कसाय बहुत तीव्र है। अब श्रोता धर्म नहीं समझना चाहता, अब श्रोता धर्म के नाम पर कसाय का पोषण करना चाहता है। अब श्रोता को आत्मा से प्रेम नहीं है, मान कसाय से प्रेम हो गया है। अब श्रोता वक्ता से प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी आत्मा की नहीं। ख्याल में है ना? इसके कारण ये ह्रास हो गया है। अब हमें विचार करना है कि हम जैन दर्शन के झंडे लेके चलते रहे, खूब बड़े बड़े मंदिर बनाने की सोचते रहे, और एक अंदर से वो वक्रता बनी रहे, वो कसाय की तीव्रता बनी रहे, हम सच्चे श्रोता नहीं बन पाए, तो हमारा क्या होगा? समझ में आ रहा कि नहीं? आज हम जितने मंदिर बनाते हैं और जितना मंदिरों में पैसा खर्च करते हैं, ध्यान देना मेरी बात, जैन ही लोग, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, ख्याल में है ना? लेकिन चूंकि हम दिगंबर हैं तो हम तो दिगंबर ही के बारे में बोलेंगे। हम लोग जितना पैसा मंदिर बनाने में खर्च करते हैं, अगर उसका वो मंदिर उतने ना बना के हम कोई ऐसी जगह बनाते, नहीं समझ में आया, कि जहाँ हमारे प्रेजेंटेशन की व्यवस्था बहुत बढ़िया होती, जहाँ हम पंथवाद संप्रदायवाद से उठा के केवल आपको तत्व ज्ञान समझाने की, ख्याल में है ना, आपको शांति की और आपकी कोई तकलीफ है तो उसको दूर करने के सेंटर बनाते, तो शायद लोग ज़्यादा आपके पास आते। अगर हम खोखला आचरण ना करके, ख्याल में है ना, असली आचरण पालते, असली आचरण समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो भाई, बाहरी क्रियाकांड करना बहुत आसान है, पानी छानकर पीना बहुत आसान है, लेकिन झूठ बोलना छोड़ना कठिन है। रात्रि भोजन छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन अंदर सरलता लाना बहुत कठिन है। रोज मंदिर में पूजा करना सरल है, लेकिन मायाचारी छोड़ना कठिन है। बाजार का सब कुछ छोड़ना सरल है, लेकिन अंदर में जो मान कसाय भरी पड़ी है उसको छोड़ना कठिन है। और हमने क्या किया कि हमने अंदर नहीं छोड़ा, वो हमने बाहर में सुधार कर लिया। चूंकि बाहर में तुमने सुधार तो किया, लेकिन अंदर वो सड़ी गली जो आत्मा थी, जो अंदर वो सड़े गले भाव थे, असली प्रभावित तो वे करते हैं, तुम्हारी क्रिया नहीं। इसलिए तुम प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हमारे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी अधिकतर बहुत क्रियाकांड करते हैं, लेकिन तुम ही उनसे प्रभावित नहीं होते। दूसरा तो बाद में देखा जाएगा। तुम तो जैन दर्शन के पक्के हो ना, हृदय पे हाथ रखो। अभी हिंदुस्तान में कितने ब्रह्मचारी हैं, जल्दी बोलो, कितने महाराज हैं, तुम कितनों से प्रभावित हो बताओ। अब मेरा प्रश्न है, और तुम जितनों से प्रभावित भी थे, जैसे ही उनके संग घूमे, जैसे ही उनके साथ रहे, तुम्हारा वो प्रभाव भी खत्म हो गया। क्यों? प्रश्न है, क्या बात? हम ही तुम कहते हैं ना, अरे क्रिया से क्या होता है, अंदर तो बहुत गलीज खाना है, अंदर तो बहुत कसाय भरी पड़ी है। नाम का ब्रह्मचारी, हमने देखा है मायाचारी कितनी करता है। क्या हुआ? वैसे बड़ी त्याग व्रत की बातें करता है और आसक्ति बहुत है इसकी खाने में। देखो, आप समझ गए ना, माने आप भी जब वो सत्संग करते हो तो आप प्रभावित नहीं हो पाते। तो आप जब खुद ही प्रभावित नहीं हो पाते, तो अब ऐसे लोगों से तुम दूसरों को प्रभावित कैसे करोगे? नहीं समझ में आया? हमारे एक विद्वान को जरा सी सुविधा नहीं मिले और वो समाज में आफत ढा दे,
तो तुम ऐसे विद्वान से कितने प्रभावित हो? हृदय पे हाथ रखो ना और मान के चलो वही विद्वान, और तुमने उसको व्यवस्था ढंग की नहीं दी और फिर भी सरलता से कोई बात नहीं, अरे ठीक है, तो आपको मन में लगेगा कि यार ये जो बोल रहा है इसके अंदर भी है सरलता। और मैं ये कहता फिरूं कि कुछ नहीं होता, मान कसाय से कुछ नहीं होता, क्या रखा मान में? मान महाविष रूप। और जरा सी तुम माला पहनाना भूल गए और मैंने लेटर निकाल दिया विश्वासनगर समाज के खिलाफ, कितने प्रभावित होंगे? इसलिए कोरी बातें रह गई हमारे यहाँ।